सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया में हुए अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग भी हैरान हो गई और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गई। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको भी अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी उत्तर कोरिया के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में तो जानते ही होंगे। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि जहां पर हमारे देश में अभी 2022 का साल चल रहा है, वहीं पर दूसरी ओर उत्तर कोरिया में अभी 2018 का साल ही चल रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसके कानून बड़े ही अजीबोगरीब हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग बहुत ही परेशानी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि उत्तर कोरिया में सिर्फ 3000 ही मुस्लिम लोग रहते हैं और वहां पर सिर्फ एक ही मस्जिद है जिसका नाम AR रहमान है। सूरह मोमिन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि काफिर की शानो शौकत को देखकर कभी भी उनकी तरफ ना जाओ, ये सिर्फ उनका एक धोखा है। जो लोग काफिर की शानो शौकत को देखकर उनकी ओर खींचे चले जाती हैं, उनके लिए जहन्नुम की आग तय है। और जो लोग नेक और अच्छे काम करते हैं उनके लिए कुरान पाक एक खुशखबरी है, और जो लोग बुरे काम करने वाले होते हैं उनके लिए कुरान पाक एक खौफ दिखाने वाली किताब है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक दायू नाम की औरत थी जो हर वक्त सोशल मीडिया पे लगी रहती थी। वो देखती थी कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इस्लाम को लेकर खबरें चलाई जाती हैं। इस वजह से उसके दिल में भी इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई। अब वो सोशल मीडिया के जरिए से ही इस्लाम के बारे में पढ़ने लगी। वो औरत तर्जुमे के साथ में कुरान पाक को पढ़ने लगी। जब उसने पूरा कुरान पढ़ लिया तो उसके समझ में आ गया कि इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए उसने दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गई। हम आपको यह भी बता दें कि दायू के दिल में माँ बनने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, लेकिन शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उसके घर में कोई औलाद पैदा नहीं हो रही थी। दायू अपने शोहर के साथ में कई बार हॉस्पिटल भी गई थी और खूब इलाज वगैरह भी करवाया, लेकिन उसके यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। आखिर में दायू और उसके शोहर को यकीन हो गया था कि दायू एक बांझ औरत है और उसको कभी भी बच्चा पैदा नहीं होने वाला है। इसी वजह से किसी भी डॉक्टर का कोई भी इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। यह देखकर दायू बहुत ही परेशान रहने लगी। दोस्तों, जब दायू इस दुनिया से नाउम्मीद हो गई थी तो उसके बाद उसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाई और औलाद के लिए दुआ करने लगी और कहने लगी, ए अल्लाह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे नसीब में औलाद का सुख लिख दे, मेरे घर भी औलाद पैदा कर दे। इस तरह से वो हर रोज अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ दिनों बाद ही उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसका शोहर उसको लेकर हॉस्पिटल गया और जैसे ही डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो अल्लाह ताला की रहमत से उस औरत को मां बनने की खुशखबरी मिल चुकी थी। यह देखकर दायू बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसके बाद जल्द ही दायू का पेट भी एक हामिला औरत की तरह बढ़ने लगा। फिर जब वो दोबारा हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसके जिस्म में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हैं। दायू ने जैसे ही इस बात को सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उसने सोचा कि शायद उसके घर में जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में दायू का अल्ट्रासाउंड करवाया गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गई। वो हैरान और परेशान हो गई क्योंकि डॉक्टरों ने देखा कि दायू के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 8 बच्चे एक साथ पल रहे हैं। जब इस बात की खबर दायू को दी गई तो उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने उनको बताया कि इन बच्चों में से कुछ बच्चे ही जिंदा रह पाएंगी। एक साथ 8 बच्चों को जन्म देना यकीनन कई तरह की परेशानियों को पैदा करने वाला काम था और इसमें दायू की जान भी जा सकती थी। इसलिए आपको इन बच्चों की तादाद को कम करना होगा। यह सुनकर दायू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो करे तो क्या करे। अब उसको इस मुश्किल घड़ी में फैसला करना था, वो बच्चों की तादाद को कम करे या फिर तमाम बच्चों को पैदा करने की इजाजत दे। डॉक्टरों की बातों को सुनकर दायू के शोहर ने यही कहा कि वो बच्चों की तादाद को कम कर दे ताकि दायू की जान बच जाए।
लेकिन आखिर में एक लंबी बहस के बाद में डायू ने यह फैसला किया कि उसे अपने रब पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो 8 बच्चों को पैदा करेगी। अब उसने यह बात अल्लाह पर छोड़ दी थी कि इनमें से कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं बचेगा, यानी कि उसने अपने आप को और इन बच्चों को अल्लाह ताला के हवाले छोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। उस वक्त 8 महीनों का वक्त गुजर चुका था। ऑपरेशन के वक्त वहां पर 8 नर्सें भी मौजूद थी, ताकि जब वो बच्चे पैदा हो जाएं तो वो नर्सें उन 8 बच्चों को एक साथ में उठा ले। दूसरी ओर डायू ऑपरेशन से पहले बहुत परेशान और बेचैन थी, इसलिए वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह मुझे और मेरे इन बच्चों को सही सलामत रखना, मेरे इन सारे बच्चों को इस दुनिया में सही सलामत पैदा करना। उसके बाद डायू का ऑपरेशन किया गया। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि वो 8 के 8 बच्चे सही सलामत पैदा हो गई। और हैरानी की बात तो यह थी कि वो सब के सब बच्चे लड़के ही पैदा हुए, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि यह बच्चा इन सब का छोटा भाई है। पेट में यह बच्चा सबसे नीचे था, इस वजह से इसको खाना पानी सही से नहीं मिल रहा था, इसलिए यह इतना कमज़ोर पैदा हुआ है। अब इसको 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रखना होगा ताकि इसके सही से देखभाल हो और यह भी जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तकरीबन 1 महीने के बाद में वो आखिरी बच्चा भी डायू को सौंप दिया गया। दोस्तों, डायू की इस मुश्किल घड़ी में उसके शोहर और उसकी मां ने खूब साथ दिया। डायू का इस दुनिया में अपने शोहर और अपनी मां के सिवाय कोई नहीं था। डायू के पड़ोसियों ने भी उनकी खूब मदद की और उसको पैसे भी दिए ताकि वो अपना इलाज अच्छी तरह से करवा सके। और यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग को जब इस खबर की जानकारी हुई तो वो भी डायू से मिलने के लिए पहुंचे और डायू और उसके परिवार की पूरी मदद करने का फैसला भी किया। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी के पास भी अपना खुद का मकान नहीं है। यहाँ पर जितनी भी जमीन है वो सब किम जोंग की है, लेकिन किम जोंग ने डायू और उसके बच्चे को एक नया घर देने का भी बड़ा फैसला लिया और उनकी पैसों से भी मदद की। दोस्तों, पूरी दुनिया में किम जोंग को शैतान के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब किम जोंग भी लोगों की मदद कर रहा है। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में 10 नई मस्जिदें बनाने का भी बड़ा फैसला लिया है और साथ ही मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान देने की परमिशन भी दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में लोग जहां भी चाहें वहां पर खड़े होकर नमाज भी पढ़ सकते हैं। याद रखें, हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो जाए, हमेशा अपने अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद ही रखनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रातों में इतनी देर तक खड़े होकर इबादत किया करते थे कि उनके पैरों के तलवे सूज जाया करते थे। और आज उम्मत इतनी ज़्यादा सो रही है कि लोगों की आंखें सूज जाती हैं। दुनिया में इंसान करता वही है जो उसका दिल चाहता है, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इसलिए ए बंदे, तू वही कर जो अल्लाह चाहता है, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है।